नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज संडे स्पेशल इस कक्षा में हम 20 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश करेंट अफेयर के लल्लन टॉप क्वेश्चन देखेंगे। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यूट्यूब पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक क्वेश्चन देने वाला एकमात्र चैनल हमारा है, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको डेली में दोस्तों बताए जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन में दोस्तों आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की में दोस्तों खोपड़ी में सीधे क्या छेद करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलिए साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि इस कक्षा की आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए मेरे दोस्तों, अब संडे स्पेशल कक्षा को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है, क्या मेरे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है। क्या मेरे दोस्तों, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मेरे दोस्तों क्या है, मजबूर करती है। आप में हुनर है, आप में टैलेंट में दोस्तों, इसलिए व्यक्ति आपसे जलते हैं। किंतु ध्यान रहे मेरे दोस्तों, जो जलेगा हम उसको और जलाएंगे और हम मेरे दोस्तों क्या है इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। कभी ये ना सोचे मेरे दोस्तों कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं या मेरे दोस्तों क्या सोचेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि मत कर परवाह इनकी जो आज देते हैं तुझे ताना, मत कर परवाह इनकी जो देते हैं तुझे आज ताना, झुक जाएंगे सिर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें भी मेरे दोस्तों तूफान बन जाए तो कश्ती का काम है बहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। क्या मेरे दोस्तों, लोगों का काम है कहना। चलिए अब इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से अपने इस ऊर्जावान मेरे दोस्तों सेशन में आपका स्वागत करता हूं और इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। आज का मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में अध्यात्म विभाग अंतर्गत संचालित मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान ने मदद विषय को केंद्र में रखकर मेरे दोस्तों बच्चों के लिए किस ऑनलाइन सभा का मेरे दोस्तों शुभारंभ किया। तो बड़ा से तो बताएंगे हाल ही में अध्यात्म विभाग के द्वारा मेरे दोस्तों बच्चों को ध्यान में रखते हुए किस ऑनलाइन सभा का शुभारंभ किया गया है। 4 विकल्प हैं, आनंद सभा, अध्यात्म सभा, बालक बालिका सभा या विद्यार्थियों की सभा। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का आनंद सभा, तो विकल्प क्रमांक 1 आनंद सभा इज द परम सत्य आंसर। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि अध्यात्म विभाग अंतर्गत संचालित राज्य आनंद संस्थान ने मदद विषय को केंद्र में रखकर बच्चों के लिए ऑनलाइन आनंद सभा का शुभारंभ किया। पूरे प्रदेश से हजारों बच्चों ने मेरे दोस्तों आनंद सभा में वर्चुअल भागीदारी की। राज्य आनंद संस्थान के प्रमुख कार्यपालन अधिकारी श्री अखिलेश अर्गल ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 से मेरे दोस्तों 5:30 बजे तक संचालित होगा, जिसमें बच्चों के साथ मदद, क्षमा, कृतज्ञता, सकारात्मकता, स्वीकार्यता, ध्यान, संकल्प, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मेरे दोस्तों क्या विशेषज्ञों के साथ में दोस्तों क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। इससे संबंधित पिक्चर में आपको और बता देता हूं, आप पिक्चर देख पा रहे हैं कि भाई स्कूल के विद्यार्थियों का सशक्तिकरण और क्या स्टार्ट किया गया मेरे दोस्तों, आनंद सभा। और ये आनंद सभा में दोस्तों राज्य आनंद संस्थान के द्वारा मेरे दोस्तों चालू किया गया है, जो कि अब हर शुक्रवार के दिन में दोस्तों 4 से 5:30 बजे तक विद्यार्थियों के लिए किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में
50 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण कराने की घोषणा की है। जी तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इन्होंने किस जिले में हाल ही में 50 लाख की लागत से मैं दोस्तों आधुनिक सब्जी मंडी बनाने की मैं दोस्तों घोषणा की है। 4 विकल्प है, दमोह, दतिया, गुना और मैं दोस्तों अशोकनगर। फटाफट से आंसर देंगे, इसका राइट उत्तर क्या होगा चलिए जान लेते हैं राइट उत्तर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का दतिया, जी तो दतिया से सांसद है तो जाहिर सी बात है यहीं पर आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण होगा, अर्थात विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दतिया में 50 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण कराया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा सब्जी विक्रेताओं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे, अर्थात कल की बात है। उन्होंने कहा है कि सब्जी मंडी का आधुनिकीकरण किया जाकर विक्रेताओं को बेहतर सुविधाएं में दोस्तों क्या है उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये आप इससे संबंधित जानकारी ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कौन से औद्योगिक क्षेत्र में ऑल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में वर्षा काल को देखते हुए दोस्तों आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल का मैं दोस्तों आयोजन किया है। तो आपको बताना मैं दोस्तों किस औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में ऑल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा में दोस्तों इस ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। 4 विकल्प है, जबलपुर, देवास, पीतमपुर या मंडीदीप। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का मंडीदीप, जी दोस्तों मंडीदीप इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जो कि रायसेन जिले में आती है, मैं शुक्रवार को ऑल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मंडीदीप के सभागार में वर्षा काल को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल का मैं दोस्तों आयोजन किया गया। आयोजन के संबंध में आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल के उप संचालक श्री जॉर्ज, श्री रणदीप जग्गी, गेस्ट फैकल्टी, डीएमआई तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण को वर्षा पूर्व तैयारियों की जानकारी में दोस्तों दी गई है। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान बाढ़ और जल भराव की स्थिति में जान माल की सुरक्षा के उपायों के बारे में बताया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सभी विभागों में दोस्तों समन्वय के लिए कंट्रोल रूम स्थापित होगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों मंडीदीप में आपकी जो समक्ष जो बेतवा नदी है, आपकी जो कलियासोत नदी है, उसमें पानी भर जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्तों आपके ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास के इलाकों में दोस्तों इस प्रकार की किसी प्रकार का नुकसान ना हो, बस इसी को लेकर मैं दोस्तों इस इंडस्ट्रियल एरिया में दोस्तों ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल किया गया था। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश में योगा दिवस मतलब 21 जून से प्रारंभ हो रहे टीकाकरण के महाअभियान में मेरे दोस्तों कितने लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जी तो मध्य प्रदेश सरकार जो योगा दिवस है आपका 21 जून मतलब कल की बात कर रहे हैं, तो 21 जून को होने वाले इस महाअभियान में कितने लोगों को टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 विकल्प हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का 10 लाख, जी तो 10 लाख इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको स्लाइड और न्यूज़पेपर के माध्यम से बता रहा हूं। लिखा हुआ है कि चलो टीकाकरण कराते हैं। 21 जून को मैं दोस्तों टीकाकरण का महाअभियान हो रहा है और मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जिसमें 21 जून को मेरे दोस्तों 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि इसके लिए दोस्तों 7000 केंद्रों पर एक साथ टीकाकरण होगा। आप पेपर में ही आपने इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी कि 21 जून को 10 लाख लोगों को लगेगा टीका। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है ने कोरोना पर रिसर्च और स्टडी के लिए में दोस्तों किस शहर में राज्य स्तरीय इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है। काफी कतई जहर प्रश्न में दोस्तों छाप लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो फटाफट से बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस शहर में अब कोरोना पर रिसर्च और स्टडी के लिए में दोस्तों राज्य स्तरीय इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। 4 विकल्प हैं, भोपाल, ग्वालियर, देवास या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का
भोपाल। जी हाँ दोस्तों, राजधानी भोपाल में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना पर रिसर्च और स्टडी के लिए राज्य स्तरीय इंस्टीट्यूट बनाएगी। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हम इंस्टीट्यूट के लिए प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति दे दी। जिस प्रकार से कोरोना महामारी आई है उसे देखते हुए रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट की दोस्तों जरूरत है। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मंत्री ने कहा, हमने तय किया है कि कोविड और अन्य बीमारियों पर रिसर्च और स्टडी के लिए प्रदेश स्तरीय पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट भोपाल में बनाएंगे। इसमें महामारी विशेषज्ञ भी रहेंगे। इस इंस्टीट्यूट में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स संचालित होंगे। यहां पर अलग अलग बीमारियों पर में दोस्तों क्या है, शोध किया जाएगा। तो एक अच्छी इनिशिएटिव यहां पर आपके हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग के द्वारा ली गई है और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना राजधानी भोपाल में घोषणा यहां पर उन्होंने की है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर के आयुष शर्मा, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, का चयन में दोस्तों वर्ल्ड कप आपके मेरे दोस्तों शतरंज में हुआ है? फटाफट से दोस्तों बताएंगे हाल ही में किस शहर के आयुष शर्मा का संबंध विश्व कप शतरंज के लिए हुआ है? चार विकल्प में भोपाल, उज्जैन, खंडवा या इंदौर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का उज्जैन, वेरी गुड दोस्तों, दिस इज द क्या है, रॉन्ग आंसर। यदि राइट आंसर की बात कर लेंगे तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का खंडवा। जी हाँ, तो आयुष शर्मा का संबंध खंडवा जिले से में दोस्तों। अब देखिए आयुष शर्मा से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई शतरंज के ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोको को ऑनलाइन शतरंज ब्लिट्स गेम में 3 मिनट के अंदर हराने वाले खंडवा के आयुष नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय अंडर 18 रैपिड चैंपियनशिप में 234 खिलाड़ियों में दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त किया। 11 से 13 जून तक हुई ऑनलाइन स्पर्धा में आयुष के गुण में दोस्तों 11 मैच उन्होंने खेले हैं, जिनमें से 8 में जीते, 2 बराबरी व 1 में हार का सामना करना पड़ा। आयुष ने 11वें राउंड में महाराष्ट्र के इंटरनेशनल मास्टर संकल्प गुप्ता को में दोस्तों पराजित किया है। विजयी होने पर आयुष को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा 18,000 रुपए नगद व सिल्वर मेडल में दोस्तों प्रमाण पत्र दिया जाएगा। चलिए और आगे इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि आयुष की शतरंज में इंटरनेशनल रेटिंग 2072 है। इस स्पर्धा के बाद आयुष का चयन, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, आयुष का चयन 21 अगस्त में होने वाली विश्व कप शतरंज के लिए हुआ है। साथ ही उनका चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए भी भारत की ओर से हुआ है। विश्व कप में खेलने के लिए दोस्तों आयुष तीसरे खिलाड़ी हैं। जो आपके इस वर्ल्ड कप में खेलने वाले आयुष तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आजादी के दोस्तों 75वें वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए किस जिले में झंडा सत्याग्रह का आयोजन में दोस्तों हाल ही में किया गया है? फटाफट से दोस्तों बताएंगे कि आपका झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। 4 विकल्प हैं, देवास, जबलपुर, उज्जैन या ग्वालियर। तो भाई झंडा सत्याग्रह की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आपको बताना है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का जबलपुर। जी तो जबलपुर इज द परम सत्य आंसर। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि जबलपुर में झंडा सत्याग्रह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झंडा सत्याग्रह समारोह के आयोजन किया गया। बता दें कि जबलपुर से ही में दोस्तों झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जब 18 मार्च 1923 को देश में पहली बार झंडा फहराया गया था, जिसको लेकर ही में दोस्तों झंडा दिवस क्या है मनाया जाता है। आज हुए कार्यक्रम के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ध्वजारोहण कर झंडा सत्याग्रह की स्मृतियों को ताजा किया और इस अवसर पर जन प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना मुक्त इकाई के स्वयं सेवक भी मौजूद रहे थे। तो प्रहलाद सिंह की मैं आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर बता देता हूं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि झंडा सत्याग्रह समारोह जो कि 18 जून 2021 को जबलपुर प्रातः 10 बजे हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो भैया संस्कृति और पर्यावरण पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के जो मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने की अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में अखिल भारतीय
तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे कहा जाता है भाई AICTE, ने प्रदेश के किस शहर में आइडिया लैब की स्थापना की घोषणा की है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही प्रश्न मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में क्या है सीधे पूछे जाते हैं, और आपको लगता है कि आपसे क्या क्वेश्चन कठिन पूछ लिया गया है। मैं दोस्तों क्वेश्चन तो बिल्कुल सही पूछा गया था, बस हमें उस चीज का ज्ञान नहीं था, और जिस चीज का ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, उसी का नाम है दोस्तों क्या है, कठिन होता है। चलिए तो 4 विकल्प में आपको बताना है आइडिया लैब की स्थापना किस शहर में की जाएगी। 4 विकल्प, देवास, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल, वेरी गुड दोस्तों, भोपाल गलत ही नहीं महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर। जी हाँ दोस्तों, इंदौर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने हाल ही में आइडिया लैब की स्थापना के लिए चुने गए 49 संस्थानों के नामों की घोषणा की। इनमें एक्रोपोलिस इंदौर ने भी जगह बनाई है। आइडिया लैब से इंजीनियरिंग संस्थानों में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा। लैब से अनुसंधान, बुनियादी प्रशिक्षण और आधुनिक लैब में दोस्तों अपने आइडिया को उत्पाद में बदलने की हर सुविधा मिलेगी। इसलिए इसका नाम में दोस्तों क्या दिया गया है, आइडिया लैब दिया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखना है कि भाई इंदौर, यहां पर इंदौर में आपके आइडिया लैब की स्थापना की जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण, छाप लीजिए, 100% पूछा जाएगा कि हाल ही में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने महिलाओं में कैंसर की जांच के लिए दोस्तों किस कैंपेन के शुरू करने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण आपको बताना है, हाल ही में आपके चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने महिलाओं में कैंसर की जांच के लिए किस कैंपेन को शुरू करने की घोषणा की है। 4 विकल्प हैं, येलो कैंपेन, रेड कैंपेन, ब्लू कैंपेन या पिंक कैंपेन। फटाफट से दोस्तों बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का पिंक कैंपेन, जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि महिलाओं में भी अब कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी हैं, लेकिन सामाजिक ताने बाने के कारण बहुत बार महिलाएं इस बीमारी को दोस्तों छुपाने लगती हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं प्राथमिक स्तर पर ही इलाज नहीं मिलने के कारण यह बीमारी कुछ दिनों बाद गंभीर रूप ले लेती है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दोस्तों पिंक कैंपेन के नाम से एक नई पहल या इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत में दोस्तों महिलाओं में कैंसर के लक्षणों की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जोड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस जिले के प्रमुख साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नयनक पंडित माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत का वैचारिक पुनर्जागरण और माधवराव सप्रे विषय पर में दोस्तों वेबिनार आयोजित किया गया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको माधवराव सप्रे की दिखाई दे रही है, जिनका जन्म हुआ था 19 जून को, अर्थात कल ही में दोस्तों ये वेबिनार का आयोजन किया गया है। आपको यह बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, अर्थात किस जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्रामी या राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नयनक में दोस्तों लेखक है। 4 विकल्प हैं, दमोह, दतिया, ग्वालियर या उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का दमोह, तो दमोह इज द राइट आंसर। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि प्रमुख चिंतक, साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नयनक पंडित माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को, मतलब कल, भारत का वैचारिक पुनर्जागरण और माधवराव सप्रे विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल होंगे, अर्थात ये रह चुके हैं। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तथा भारतीय जनसंचार संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दोस्तों आयोजित किया गया है। इस अवसर पर महत्वपूर्ण वैचारिक पत्रिका मीडिया विमर्श
कि माधवराव सप्रे पर केंद्रित विशेषांक का लोकार्पण किया गया है और पत्रिका का संपादन में दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद किसने किया है, जोशी ने किया है। अब मैं आपको पंडित माधवराव सप्रे से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। तो भाई पूरा नाम है पंडित माधवराव सप्रे, नाम दिखाई दे रहा है। जन्म आपका 19 जून 1871 को हुआ है। जन्मभूमि पथरिया ग्राम और जिला कौन सा में दोस्तों, दमोह है। मृत्यु स्थान है 23 अप्रैल 1926 को रायपुर छत्तीसगढ़। कर्म क्षेत्र में कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक। और ये सारी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित आपकी यहाँ पर बताई गई। तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि जो वेबिनार का आयोजन हुआ है तो पंडित माधवराव सप्रे का संबंध में तो दमोह जिले से। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी से प्रशिक्षित कितने खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम में दोस्तों शामिल किया गया है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, 1, 2, 3 या 4। फटाफट तो बताएंगे हाल ही में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के कितने खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक के लिए में दोस्तों चयन किया गया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, जी हाँ, तो 2 खिलाड़ियों की पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, अर्थात नील, कांता और सागर का चयन हुआ है। तो 2 इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी से प्रशिक्षित विवेक सागर, देखो विवेक सागर का संबंध होशंगाबाद जिला और इटारसी से है, तथा नील कांता शर्मा को टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम में शामिल किया गया है। इस बार टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक खिलाड़ी भारतीय टीम का दोस्तों क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। अब आपको बता दें कि भाई मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी की स्थापना 2007-8 में हुई थी और कहां पर हुई थी, भोपाल में हुई थी। कल मैंने आपको यह बताया था कि भाई ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की कितने लड़कियों को सिलेक्ट किया गया है, तो वो 3 थे और लड़के कितने हैं, 2 हैं। तो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन कल आपको बताई थी कि मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी से सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया शामिल हैं। और यहां पर बात कर लेंगे कि भाई मध्य प्रदेश महिला अकादमी की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 2006 में कहां पर हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल बड़ी खबर इस समय की यही निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश पुरुष अकादमी से 2 लोगों को और मध्य प्रदेश महिला अकादमी से दोस्तों 3 लड़कियों का चयन में दोस्तों आगामी आपके होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए किया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन को आप अपने भेजे में डाल लेंगे। चलिए मैं दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले। अच्छा एक क्वेश्चन और, तो अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर की महिला ऑलराउंडर क्रिकेटर पूजा वस्त्रकर का चयन में दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टेस्ट टीम में हुआ है। जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको महिला क्रिकेटर पूजा वस्त्रकर की दिखाई दे रही है। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, ग्वालियर, शहडोल, विदिशा या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का शहडोल, जी हाँ दोस्तों कि भाई पूजा वस्त्रकर का संबंध किससे, शहडोल जिले से, जिनका हाल ही में दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टेस्ट टीम जो कि इंग्लैंड में आपका शुरू हो चुका है, इसमें इनका चयन हुआ है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि 16 जून से भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई है। शहडोल की रहने वाली पूजा वस्त्रकर को भी इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम में दोस्तों प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि किस शहर के एनसीसी मुख्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को ऑनलाइन योग कार्यक्रम का में दोस्तों आयोजन किया जाएगा। जी तो फटाफट से बताएंगे कि हाल ही में एनसीसी के किस मुख्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ऑनलाइन में दोस्तों कार्यक्रम किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी तो भोपाल इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि एनसीसी मुख्यालय भोपाल द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन करेगा। कैप्टन राहुल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए एनसीसी की सभी यूनिट्स और कैडेट्स का
को योग कार्यक्रम में ऑनलाइन सम्मिलित होने के लिए निर्देशित किया गया है। ऑनलाइन योग कार्यक्रम दोस्तों यूट्यूब एनसीसी भोपाल ग्रुप और इंस्टाग्राम एनसीसी भोपाल ग्रुप पर 21 जून को सोमवार को दोस्तों सुबह 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। तो ये थी इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, तो ये आज 13 सबसे महत्वपूर्ण हमने मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपके समक्ष साझा किए हैं। अब आपका विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए थे वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम आपके समक्ष साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।